नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। बजरंग नगर में जल संकट निवारण के लिए नागरिकों को संकट मोचक का इंतजार। आकलन समिति ने परखी अस्पताल में सुविधाओं की नब्ज। और दवा विक्रेता रहे हड़ताल पर, दुकानों के नहीं खुले ताले। शहर की बाहरी दूरस्थ कॉलोनियों में रहवासियों को पीने के पानी के लिए कई परेशानियां झेलना पड़ रही है। बजरंग नगर में पिछले 2 माह से जबरदस्त जल संकट गहराया हुआ है। महिलाओं को दिलीप नगर से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। क्षेत्र में लगे सभी नलकूप खराब पड़े हैं। महू रोड पर दिलीप नगर के समीप मजदूर पेशा परिवारों की बस्ती बजरंग नगर में करीब 700 से 800 घर हैं। इस बस्ती में पानी के लिए नलकूप ही एकमात्र सहारा है। कहने को यहाँ 4 नलकूप हैं, लेकिन उसमें से 3 पिछले 2 माह से बंद पड़े हैं। यही वजह है कि इस बस्ती में जबरदस्त जल संकट गहराया है। मजदूर पेशा परिवारों का अधिकांश समय पानी की जुगाड़ करने में ही बीत जाता है। महिलाएं अल सुबह और मध्य रात्रि के बाद तक पानी के लिए खाली बर्तनों के साथ इधर उधर भटकती रहती हैं। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी पानी का परिवहन करते देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में गहराए जबरदस्त जल संकट के लिए महिलाओं ने नगर निगम और अपनी पार्षद श्रीमती यास्मीन शेरानी को जिम्मेदार ठहराया है। क्षेत्रीय रहवासी यास्मीन, आमना, आशाबाई, कैलाशी सहित अन्य महिलाओं ने बताया, पानी की बहुत समस्या है। पार्षद को कहते हैं, पार्षद ट्यूबवेल नहीं सुधराती है और नगर पालिका जाते हैं, वहाँ के अधिकारियों हमें मना कर देते हैं। बोले कि हाँ आ रहा है, हम ट्रैक्टर पहुँचा रहे। ट्रैक्टर में भी पानी इतना गंदा आता है कि हम पी नहीं पाते उस पानी को। ना वो पानी हमारे पीने में काम आता। बच्चों को अगर नहलाते हैं तो बच्चों के तन पे से मेल तक नहीं उतरता, कपड़े तक हमारे साफ नहीं होते, पानी भी इतना गंदा आता है। और वोट लेने के टाइम पे तो बड़े प्यार से और बड़ी इज्जत से वोट मांगे, और अब जो भी वादे हैं वो सब झूठे होगा। बस खाली रोड बनवा दिए, खंभों पे लाइटें नहीं है। हम पानी भरने के लिए जाते हैं, एक से एक आदमी उन लोग आ जाते हैं, औरत आदमी मार्केट पानी आदमी, और हम घंटे घंटे खड़े रहते हैं पानी के लिए। हमें कोई पानी नहीं भरता। कितने दिनों से समस्या पानी? 2 महीने हो गए। आते नगर निगम से मोटर निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं, वापस उसको डाल के चले जाते हैं। इसको पाइप खराब है, इसमें केबल खराब है, तो फिर इसको करवाना चाहिए। पानी लेने वहाँ जाना पड़ता है ना, बच्चे घर में छोड़ के हमारे को ये पाँव चलते हैं, बच्चों के पीछे आते पानी लेने। कितनी दूर है यहाँ से? बहुत दूर है, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है रोड पे। नगर से ला रहा हूँ पानी। महिलाओं ने कहा कि पार्षद ने वोट मांगते समय खूब वादे किए थे, लेकिन समस्याओं के निराकरण के प्रति वे उदासीन हैं। यदि यहाँ यही स्थिति रही तो बहुत जल्द हम नगर निगम में धरना देंगे। इस संबंध में वार्ड पार्षद श्रीमती शेरानी का कहना है कि जब मुझे बजरंग नगर में पानी की समस्या के बारे में शुक्रवार को बताया गया तो मैं नागरिकों से जाकर मिली। दरअसल इस क्षेत्र में 4 नलकूप जवाब दे चुके हैं। यही वजह है कि प्रतिदिन 4 टैंकरों के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। यदि संख्या कम लग रही है तो इन्हें 6 करवाएंगे। खराब नलकूपों को दुरुस्त करवाने के लिए शुक्रवार को निगम कार्यालय में संबंधित को बता दिया गया है। टैंकरों से मिलने वाली पानी के दूषित होने का आरोप गलत है। मैं अपने वार्ड में हर तरह की समस्या के निराकरण हेतु सजग हूं। निष्क्रियता की बात गलत है। छोटी बड़ी कई बीमारियों का इलाज दवाइयां करती हैं, लेकिन इन दवाओं को बेचने वाले विक्रेताओं की मांगों को लाइलाज बताते हुए जब सरकार ने पल्ला झाड़ा तो देश भर के दवा विक्रेता शुक्रवार को हड़ताल पर रहे। यही वजह थी कि रतलाम में दवा विक्रेताओं की हड़ताल सफल रही। उन्होंने धरने के बाद ज्ञापन दिया। दवाओं का खुदरा व्यापार करने वाले व्यापारियों के प्रमुख संगठन रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स केमिस्ट एसोसिएशन AIOCD एवं MPCDA के आह्वान पर जिला औषधि विक्रेता संघ द्वारा 1 दिवसीय बंद का आयोजन किया गया। नगर की सभी मेडिकल दुकानें बंद रहीं। जिला चिकित्सालय क्षेत्र से लेकर शहर के अन्य सभी बाहरी और बाजारी क्षेत्रों में स्थित दुकानों पर ताले नहीं खुले थे। दवा विक्रेताओं की इस हड़ताल से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि रोगियों की सुविधा के लिए रेड क्रॉस दवाई दुकान सहित एक अन्य दुकान खुली रही। जिला औषधि संघ ने अपनी मांगों के एवज में दोपहर 12 बजे वाहन रैली निकालते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। दुपहिया वाहनों पर सवार दवा विक्रेता प्रदर्शन करते हुए शहर में निकले।
इसके बाद सुबह 9 से 12 बजे तक जेल रोड के सामने मेडिकल व्यवसायी धरने पर बैठे। धरना स्थल पर जिला औषधि संघ के अध्यक्ष जय छजलानी ने दवा व्यवसायियों को आ रही कठिनाई के बारे में अवगत कराया तथा प्रशासन को आगाह किया कि यदि हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। इस धरने को ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चत्तर, थोक व्यापारी संघ के अध्यक्ष मनोज झालानी, नमकीन व्यापारी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र गांधी ने संबोधित करते हुए व्यापारी एकजुटता का परिचय देते हुए अपना समर्थन दिया। धरना स्थल पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जैन, सदस्य रजनीश गोपाल आदि ने दवा विक्रेताओं को आगे के लिए संघर्ष करने को कहा। धरना एवं रैली के बाद कलेक्टर को केंद्रीय मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। जिला चिकित्सालय में रोगियों को जांच के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों की नब्ज कलेक्टर द्वारा गठित आकलन समिति ने परखी। इस दौरान यह निष्कर्ष सामने आया कि सरकारी अस्पताल में सुविधाओं को केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद जरूरी है। शुक्रवार को एसडीएम रानी बाटड़, रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन महेंद्र गादिया के साथ आकलन समिति के सदस्य जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्हें सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास ने मरीजों के लिए उपलब्ध सोनोग्राफी, ईसीजी तथा एक्सरे की सुविधा का अवलोकन करवाते हुए व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। डॉक्टर व्यास ने बताया कि मरीजों के लिए निःशुल्क ईसीजी की सुविधा है। वहीं सोनोग्राफी की एक मशीन है जिससे प्रतिदिन 50 सोनोग्राफी होती है। एक नई मशीन खरीदने के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है, जिसके आने के बाद प्रतिदिन 100 सोनोग्राफी हो सकेंगी। एक्सरे के लिए भी 3 मशीनें उपलब्ध हैं, जिसमें से एक ट्रामा सेंटर और एक बाल चिकित्सालय में लगी हैं। एम्बुलेंस के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर व्यास ने बताया कि 2 एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवाएं मरीजों को दे रहे हैं। इंदौर एमवाय तक यही एम्बुलेंस जाती हैं। बड़ौदा के लिए मरीज रेफर करते समय रेड क्रॉस सोसाइटी से मदद लेते हैं। अवलोकन के दौरान श्री गादिया ने सिविल सर्जन से अस्पताल में प्रतिदिन होने वाली तीनों प्रकार की जांचों के अतिरिक्त अन्य की जानकारी ली। वहीं उन्होंने मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत बताई। इस दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि कतिपय चिकित्सक अस्पताल से बाहर जांच करवा रहे हैं। श्री गादिया ने बताया कि आकलन के बाद समिति अपनी रिपोर्ट जल्द ही कलेक्टर को सौंप देगी। जिस समय अस्पताल में समिति द्वारा अवलोकन किया जा रहा था, उसी समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत होने वाले विवाह के लिए कई युवतियां उम्र सत्यापन हेतु अस्पताल पहुंची थी। उनकी शिकायत थी कि काफी समय तक उन्हें इस सत्यापन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इस पर डॉक्टर व्यास ने तुरंत रेडियोलॉजिस्ट को निर्देश दिए। रेलवे द्वारा शिवशंकर कॉलोनी क्षेत्र में रेल भूमि से हटाए गए परिवारों को अन्यत्र स्थान पर पट्टे देने तथा राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत इन परिवारों द्वारा निगम में जमा की गई राशि के बाद आज तक उन्हें पट्टे नहीं दिए जाने पर उन्होंने महापौर एवं जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में रेलवे ने जावरा रोड स्थित शिवशंकर कॉलोनी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे रिक्त पड़ी रेलवे भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया था। इस दौरान रेलवे ने लगभग आधा दर्जन से अधिक कच्चे खाली मकानों को तोड़ते हुए करीब 300 अतिक्रमणकर्ताओं को 7 दिवस के भीतर रेलवे भूमि खाली करने के नोटिस थमाए थे। इसी संदर्भ में शिवशंकर कॉलोनी झुग्गी बस्ती संरक्षक शेरू पठान के नेतृत्व में प्रभावित परिवारों ने मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए रेलवे के बाद शेष बची भूमि पर अथवा अन्यत्र भूखंड आवंटित नहीं किया जाता है तो उक्त नोटिस को शिथिल करने की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 200 परिवारों ने वर्ष 1999 में करीब 2 लाख रुपए नगर निगम में जमा करवाए थे। प्रति परिवार द्वारा 1000 रुपए की राशि जमा किए जाने के बाद रसीद भी दी गई थी, लेकिन शासन द्वारा उस समय आजाद नगर में 4 परिवारों को ही पट्टे दिए गए, शेष को आज पर्यंत तक नहीं, जबकि सभी परिवारों की राशि निगम कोष में जमा है। झुग्गी परिवारों ने आवेदन के साथ उक्त राशि की रसीदें भी संलग्न की हैं। श्री पठान ने बताया कि इस मामले में हमने क्षेत्र के तीनों ही सांसदों को पत्र प्रेषित कर मजदूर पेशा परिवारों की समस्या से अवगत करवाया है। वेदव्यास कॉलोनी स्थित मदीना मस्जिद के पास मोनिर अहमद के मकान में आग लग गई। घटना के बाद मकान में एक सगाई समारोह का आयोजन चल रहा था। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आगजनी में साड़ियां जो रोल पॉलिश के लिए लाई गई थी वे भी जलकर स्वाहा हो गई। घर में पड़ा घरेलू सामान भी जल गया। आसपास के लोगों ने आग बुझाई तथा फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
आग लगने के कारणों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठान में कार्य करते समय जितेंद्र पिता कन्हैयालाल निवासी ग्राम भटूनी का पैर ऑयल पर पड़ने से वह फिसल गया और उसके हाथ में रखी हैंड ग्राइंडर मशीन उसके पैरों में गिर पड़ी, जिससे उसके पैर की एड़ी पलक झपकते ही कट गई। हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल घायल को जिला चिकित्सालय पहुंचाकर उपचार आरंभ करवाया गया। जितेंद्र ने बताया कि यह हादसा हैंड ग्राइंडर मशीन चलाते समय मेरा पैर फिसलने से हुआ। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतलाम पुलिस रेंज मुख्यालय पर पुलिस कर्मियों के लिए 31 दिवसीय रेंज स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शुक्रवार को संयुक्त संचालक फॉरेंसिक साइंस लैब भोपाल के डॉक्टर हर्ष शर्मा ने वैज्ञानिक जांच एवं साक्ष्य एकत्रीकरण के संबंध में प्रशिक्षण दिया। आनंद कॉलोनी स्थित डॉक्टर कैलाशनाथ कारजू विधि महाविद्यालय में आयोजित शिविर में शुक्रवार को डॉक्टर हर्ष शर्मा ने पुलिस कर्मियों को बताया कि वर्तमान में जिन पद्धतियों और साधनों के माध्यम से पुलिस विवेचना तथा साक्ष्य एकत्र करती है वे अब अप्रचलित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस कर्मियों को वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने के संबंध में नए तौर तरीकों को अपनाना होगा, तभी अनुसंधान पूर्ण होगा। उन्होंने रेंज के प्रशिक्षणार्थी 116 पुलिस कर्मियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिनकी मदद से उन्हें अपराध अनुसंधान में वैज्ञानिक तरीके से मदद मिलेगी। यहां सीएसपी एसके तोमर ने भी संबोधित किया। यहां एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने बताया कि मैंने रतलाम आने के बाद पिछले 4 माह में न्यायालय से बरी हुए आरोपियों के बारे में जब अध्ययन किया तो यह निष्कर्ष सामने आया कि 68% प्रकरणों में गंभीर अपराधों से जुड़े आरोपी न्यायालय में बरी हो गए हैं, जबकि 10 से 12% को ही सजा हो पाई है। इसका अर्थ यह है कि हमारा अनुसंधान सही नहीं है। अनुसंधान के दौरान एकत्र किए जाने वाले साक्ष्यों के कमजोर होने से उसका फायदा अपराधी को मिलता है। ऐसी स्थिति में हमें वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाना होगा। यदि बच्चों को छोटी उम्र में ही उनके भीतर छुपी कला को निखारने का मंच मिल जाए तो वे अपनी प्रतिभा को नए आयाम दे सकते हैं। इसी भावना को लेकर महर्षि वेदव्यास हाई स्कूल द्वारा 3 दिवसीय चित्रकला एवं लेखन कला शिविर रखा गया। स्कूल परिसर में शिविर के समापन अवसर पर श्री सज्जन ब्राह्मण बोर्डिंग न्यास के नंदलाल व्यास मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने शिविर के प्रतिस्पर्धियों में से श्रेष्ठ प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया। इस 3 दिनी शिविर में छोटे छोटे विद्यार्थियों ने चित्रकला और लेखन कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। मालव माटी के सपूत वैज्ञानिक डॉक्टर नंदकिशोर व्यास का हृदय गति रुक जाने से अहमदाबाद में निधन हो गया। वे 63 वर्ष के थे। श्री व्यास ने रतलाम, मंदसौर, खाचरोद, उज्जैन में शिक्षा प्राप्त कर सन 1969 में प्रथम नेशनल साइंस टैलेंट अवार्ड प्राप्त किया, जिसके अंतर्गत अहमदाबाद फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में प्लाज्मा भौतिक शास्त्र में PhD उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में वैज्ञानिक के पद पर कार्य करते हुए भारतीय अनुसंधान के नए आयामों को छुआ। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बजरंग नगर में जल संकट निवारण के लिए नागरिकों को संकट मोचक का इंतजार। आकलन समिति ने परखी अस्पताल में सुविधाओं की नब्ज। और दवा विक्रेता रहे हड़ताल पर, दुकानों के नहीं खुले ताले। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।